हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में। संविधान का विकास और उसकी विशेषताएं मैंने आपको करवा दिया ये फर्स्ट चैप्टर। आज इस वीडियो में सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के मौलिक अधिकार क्या क्या है। ये भी इसके संविधान के अंतर्गत आता है और इसके लिए आप लोग को 8 चैप्टर टोटल पढ़ने होंगे, जिसमें से मैं सेकंड करवा रही हूँ। ठीक है, मौलिक अधिकार। हेंस हुबर एक विद्वान है। उनका कथन है कि संवैधानिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की समस्या सदैव से ही बहुत अधिक जटिल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य मनमानी तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्र और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय होते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के उपरांत यानी क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में अधिकार पत्र कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों पर भी पड़ा। स्विट्ज़रलैंड के सन 1848 के संविधान के अंतर्गत भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 1848 के संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो विभिन्न स्थानों पर आई हुई थी, नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। नवीन यानी नए स्विस संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या क्या है? 18 अप्रैल 1999 से लागू किए गए स्विट्ज़रलैंड के नवीन संविधान में पूर्व की संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए पूरा अध्याय रखा गया है तथा संविधान के प्रारंभ में ही शीर्षक 2 अध्याय 1 के अंतर्गत व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 से लेकर अनुच्छेद 36 तक में कुल 30 अनुच्छेदों में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। स्विस संविधान के इस अधिकार पत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का प्रथम अध्याय, जिसमें मूल अधिकारों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 30 अनुच्छेद 7 से अनुच्छेद 36 तक है। मौलिक अधिकारों के अध्याय 1 के प्रारंभ में ही अनुच्छेद 7 में इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा रक्षा की जाएगी। मौलिक अधिकारों के इस अध्याय में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं अन्य विविध प्रकार के अधिकारों का व्यापक रूप में उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के इस प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है। व्यावहारिकता पर आधारित मूल अधिकार। नवीन स्विस संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करते हुए स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा बच्चों एवं युवकों को
विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी नागरिकों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में सहयोग एवं सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। भाषा, विज्ञान, कला की स्वतंत्रता तथा प्राथमिक शिक्षा के अधिकार द्वारा लोगों के शिक्षा एवं भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। संविधान में धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता के अधिकार की भी व्यवस्था की गई है ताकि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार इन अधिकारों द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है। स्विट्जरलैंड में यदि मूल अधिकारों की बात करें, मौलिक अधिकारों की, तो मूल अधिकार जो है सीमित है, निरंकुश नहीं है। स्विस नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान में ही उनकी सीमाओं को उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा के लिए कानूनी आधार जरूरी है तथा जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस प्रकार जनहित एवं अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों को कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। सारतः मूल अधिकार उल्लंघनीय है। मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था। मौलिक अधिकारों का लाभ समाज के सभी व्यक्तियों को मिले और इन अधिकारों के उपयोग द्वारा वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा राज्य के दायित्वों का निर्वहन करने वाले मूल अधिकारों का सम्मान करेंगे और उनको क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार, द फंडामेंटल राइट्स इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के प्रथम अध्याय में अनुच्छेद 7 से 36 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। वर्तमान संविधान में दिए गए अधिकार इस प्रकार है। मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में मानवीय गरिमा के सम्मान एवं सुरक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। संभवतया इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान है। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अनुच्छेद 8(1) के अनुसार सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, दार्शनिक या राजनीतिक धारणाओं अथवा शारीरिक या मानसिक अयोग्यताओं के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्रियों एवं पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त है। विधि निर्माण द्वारा विशेष रूप से परिवार, शिक्षा एवं कार्य के क्षेत्र में कानून एवं व्यवहार में समानता सुनिश्चित की जाएगी। स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार कानून बनाया जाएगा जो विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं को समाप्त कर दे। स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। संविधान का अनुच्छेद 9 प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य द्वारा उसके साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के सद्भावनापूर्वक व्यवहार किया जाए। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिव एंड पर्सनल फ्रीडम।
अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा मृत्युदंड निषिद्ध अथवा वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता एवं भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक और अमानवीय या निम्न स्तर का व्यवहार या दंड निषिद्ध अथवा वर्जित है। स्विट्जरलैंड में मौलिक अधिकारों में बच्चों एवं युवकों को संरक्षण भी प्राप्त है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। अनुच्छेद 11 में बच्चों एवं युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों एवं युवकों को उनकी सुस्वस्थता एवं उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपनी योग्यता या क्षमता के अनुरूप इस अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू एड इन डिस्ट्रेस। संविधान का अनुच्छेद 12 व्यक्तियों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में जब वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते हैं, सहयोग एवं सहायता का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उतने साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। एकांतता अथवा गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता तथा घरों की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिससे व्यक्ति अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सके। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी एवं पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सभी व्यक्तियों को उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ब्यौरे का दुरुपयोग करने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14 के द्वारा नागरिकों को विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। नवीन संविधान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म एवं दर्शन की धारणाओं के चयन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है तथा उन्हें इसे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अन्य लोगों के साथ प्रकट करने का अधिकार है। सभी लोगों को धार्मिक समुदायों की सदस्यता प्राप्त करने एवं धार्मिक शिक्षाओं अथवा उपदेशों के अनुसरण का अधिकार भी प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता या किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने अथवा धार्मिक शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। संविधान धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। विचार यानी मत एवं सूचना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। नवीन संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा नागरिकों को विचार यानी मत एवं सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सूचना प्राप्त करने, सामान्यतया उन्हें आसान तरीकों से इकट्ठा करने तथा उनका प्रचार करने का अधिकार है। मीडिया यानी प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द मीडिया। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न एवं कार्यक्रमों को बनाने एवं सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसारण के अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सेंसर व्यवस्था को प्रतिबंधित किया गया है तथा संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है। वहीं स्विट्जरलैंड के नागरिकों को भाषा की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। नवीन संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन।
अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। विज्ञान की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ साइंस, अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। कला की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ आर्ट, अनुच्छेद 21 के द्वारा कला की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली, संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन को आयोजित करने, उनमें भाग लेने अथवा उससे अलग रहने का अधिकार प्राप्त है। संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संस्था का निर्माण करने, उसमें सम्मिलित होने या भाग लेने और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में सम्मिलित होने या उससे संबंध रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। अधिवास की स्वतंत्रता यानी निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ डोमिसाइल, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है। उन्हें स्विट्जरलैंड के बाहर जाने अथवा वापस लौटने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यर्पण एवं स्थानांतरण से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपल्सन, एक्सट्रेडिशन एंड रिमूवल बाय फोर्स, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल उनकी इच्छा से ही विदेशों में प्रत्यर्पित किया जा सकता है। शरणार्थियों को भी जबरदस्ती देश से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है अथवा उन्हें उन देशों में प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है जहां उनका उत्पीड़न किया जाता हो। किसी भी व्यक्ति को उस देश में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जहां उसको क्रूरता के साथ प्रताड़ित करने अथवा उसके साथ क्रूर एवं अमानवीय व्यवहार किए जाने अथवा दंड दिए जाने की संभावना हो। इतने अधिक व्यापक रूप में शरणागत का अधिकार संपूर्ण विश्व में केवल स्विस संविधान द्वारा ही प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थ देश ही ऐसा कर सकता है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, व्यक्ति के द्वारा श्रेष्ठता के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत किया जा सके, इसके लिए उसे उचित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक होता है। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा भी इस अधिकार की उचित व्यवस्था की गई है। संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 26 के द्वारा संपत्ति के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे उस संपत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, संविधान का अनुच्छेद 27 नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतंत्र रूप से अभिवृद्धि करने एवं अपने आर्थिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने की स्वतंत्रता शामिल है। संघ से जुड़ने, संगठित होने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू यूनियनाइज, संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा श्रमिक नियोजकों एवं उनके संगठनों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ से जुड़ने, संगठित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए उन्हें संघ बनाने एवं उसमें सम्मिलित होने अथवा उनसे बाहर रहने का अधिकार प्राप्त है। विवादों का निराकरण यथासंभव वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। हड़ताल एवं तालाबंदी की अनुमति तभी प्रदान की जाएगी जबकि वे मजदूर हितों से संबंधित हो तथा मजदूरों के मध्य शांति और सुलह के दायित्वों के प्रति कूल न हो। विधि निर्माण के द्वारा कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया की गारंटी, जनरल प्रोसीजरल गारंटीज, अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासकीय कार्यवाहियों में समान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा और युक्ति युक्त समय में उसका निर्णय प्रदान किया जाएगा। सभी पक्षों को सुना जाएगा
तथा यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है और उसके मुकदमा जीतने की संभावना है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवश्यक मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। कानूनी कार्यवाही की गारंटी, गारंटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अनुच्छेद 29(d)(2) के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक सत्ता द्वारा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संघ एवं कैंटन कुछ अपवाद स्वरूप मामलों को न्यायिक कार्यवाही से मुक्त रख सकते हैं। न्यायिक कार्यवाहियाँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्यवाही के द्वारा होना है, उसे यह अधिकार है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालय के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। आपराधिक ट्रिब्यूनल प्रतिबंधित होंगे। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी मुकदमा लाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि न्यायालय के द्वारा उसके निवास से निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई की जाए। विधि निर्माण द्वारा उसे दूसरा क्षेत्राधिकार दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी तथा निर्णय के सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएंगे। विधि निर्माण द्वारा इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस। अनुच्छेद 31 के अनुसार संविधि द्वारा प्रदत्त मामलों एवं प्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों को जिन्हें उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, उन्हें यह अधिकार है कि उन्हें उनको समझ में आने वाली भाषा में उनको बंदी बनाए जाने के कारणों एवं उनके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए। उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाना चाहिए कि वे अपने अधिकारों की मांग कर सके। विशेषता उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि उनके निकटतम संबंधियों को सूचित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें निवारक निरोध में रखा जाता है, उसे यह अधिकार है कि उसे बिना किसी देरी के जज के समक्ष ले जाया जाए। जज यह निर्णय करेगा कि उसे बंदी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जिसे निवारक निरोध में रखा जाता है, उसे यह अधिकार होगा कि उसे एक युक्तियुक्त समय में निर्णय प्रदान किया जाए। ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें बिना किसी जांच या विचारण के उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें न्यायालय में जाने का अधिकार और न्यायालय ज्यों ही संभव होगा यह निर्णय करेगा कि क्या उनकी नज़रबंदी वैधानिक है। उचित आपराधिक प्रक्रिया, जस्ट क्रिमिनल प्रोसीजर। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। प्रत्येक आरोपित व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसके आरोपों के बारे में ज्यों ही संभव हो विस्तार से जानकारी दी जाए। व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक दोषी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उससे उच्च न्यायालय में निर्णय पर पुनः विचार हेतु आवेदन कर सके। लेकिन जिन मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय एकमात्र न्यायालय के रूप में बैठता है, वहां वाद आरक्षित रहेंगे। याचिका का अधिकार, राइट ऑफ पिटिशन। अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर प्राधिकारी के यहाँ याचिका दायर करने का अधिकार है तथा प्राधिकारी आवश्यक रूप से उन याचिकाओं पर संज्ञान लेगा। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। राजनीतिक अधिकारों की गारंटी के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें अपने मूल स्वरूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अभी जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, उन मौलिक अधिकारों की कुछ सीमाएं होती है जो इस प्रकार है। लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान में ही उनकी सीमाओं का उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है।
गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं संविधि द्वारा ही लगाई जाएंगी। स्पष्ट एवं तत्कालिक खतरों से संबंधित विवाद आरक्षित रहेंगे। मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध जनहित या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु ही लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुपात में होनी चाहिए। मूल अधिकारों का सार अनुल्लंघनीय है। स्विस संविधान में अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि शासन नागरिकों के मूल अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप न कर सके। मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन, रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ ही यह आवश्यक होता है कि अधिकारों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण कानूनी व्यवस्था द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे। जो कोई भी राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा वह मूल अधिकारों का सम्मान करेगा और उनके क्रियान्वयन में अपना सहयोग प्रदान करेगा। प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निजी पक्षकार भी अपने पारस्परिक संबंधों में मौलिक अधिकारों का सम्मान करें। स्विस संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की क्रियान्विति के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विट्जरलैंड उदारवादी व्यवस्था का प्रतीक देश है, आदर्श उदाहरण है। नागरिकों को अधिक संभव सीमा तक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, यह स्विस राज्य व्यवस्था का मूल मंत्र है। अतः स्विस नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताएं अन्य किसी भी देश के नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की तुलना में अधिक सुरक्षित है।